हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। राज फ्रॉम बी एडु केयर। महाराष्ट्र सीईटी 2025 के जो एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं, इसमें कॉलेजेस अलॉट होने के बाद हमारे स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन होता है फ्रीज का, एक ऑप्शन होता है बेटरमेंट का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि बेटरमेंट क्या होता है, फ्रीज क्या होता है। एंड यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, तो वी विल सी फ्रीज क्या होता है, बेटरमेंट क्या होता है और क्यों ऑप्शंस नहीं आता है। सबसे पहले फ्रीज क्या होता है। फ्रीज आपको जो कॉलेजेस मिला है, एंड इफ यू आर हैप्पी, मान लीजिए आपने कुछ कॉलेजेस के नाम डाले, उसमें से आपको एक कॉलेज मिल गया एंड आप खुश हो उस पर्टिकुलर कॉलेज से, आप कॉलेज विजिट कर लीजिए, एडमिशन प्रोसेस कर लीजिए, आपका एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फ्रीज का मतलब होता है यू आर हैप्पी विद द कॉलेज एलोकेशन एंड यू आर गोइंग टू टेक द एडमिशन। इसके बाद आप आगे नहीं जाना चाहते हो। बट अब बेटरमेंट का ऑप्शन क्या होता है, व्हाट इज बेटरमेंट। बेटरमेंट का मतलब होता है बेटर कॉलेज आप देख रहे हो या फिर एक बेटर ऑप्शन देख रहे हो। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज बेटरमेंट। मान लीजिए आपने इस प्रकार से 5 कॉलेजेस डाले हैं। एक दो सवाल और लोगों के मन में आता है कि हम कितने कॉलेजेस रख सकते हैं। देर इज नो लिमिट। ओके, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एन नंबर ऑफ कॉलेजेस डाल सकते हो, जितने कॉलेज है उतने कॉलेजेस आप डाल सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्कोर। मान लीजिए आपका स्कोर बहुत अच्छा है, ओके, आपको लिमिटेड कॉलेजेस ही चाहिए, वही कॉलेजेस रखिए। आपका स्कोर लग रहा है कम है तो आप ज़्यादा कॉलेजेस डाल दीजिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि आपने 5 कॉलेजेस के नाम डाल दिए। यहाँ पे मैंने कॉलेजेस के नाम नहीं रखे, नहीं तो लोग उसको ये समझेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है वही बेस्ट है। एक चीज़ याद रखिए, ये जो लिस्ट है ये क्रिएट आपको करनी है। ये लिस्ट कौन क्रिएट करेगा, आप क्रिएट करोगे। तो पहले नंबर पे जो बेटर कॉलेज है ये कौन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ये आपने डिसाइड, आपको या तो आपको लग रहा है रैंकिंग वाइज जाना है, कट ऑफ देख लीजिए, लास्ट ईयर का ऑफिशियली सीडीसी के वेबसाइट पर है। आपको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोकेशन वाइज जाते हैं कि मुझे नज़दीक का जो कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन चाहिए, किसी को टाइमिंग को लेकर कुछ कंसर्न्स होते हैं। तो ये जो लिस्ट है आप तैयार करोगे। ठीक है, आपने मान लीजिए 5 ऑप्शंस डाल दिए। ओके, अब ये 5 ऑप्शंस डालने के बाद होता क्या है, मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई तीसरे नंबर का कॉलेज मिल गया। ठीक है, अब जैसे तीसरे नंबर का कॉलेज मिला, अब आपके पास क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन फ्रीज का था, आप खुश हो इस कॉलेज से, जाके एडमिशन ले लो। इफ यू आर नॉट हैप्पी, देन आप क्या करोगे, बेटरमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। और जैसे आप बेटरमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपका अगला राउंड आता है। अगला राउंड में क्या ऑप्शन होता है, अगला राउंड में बेसिकली आपको एक चीज समझना है। अगले राउंड में जो कॉलेज आपने डाला था, ओके, जो कॉलेज आपने रखे थे, उसमें से जो कॉलेज मिला है वो डेफिनेटली लास्ट में आ जाएगा। और अगर नीचे कॉलेज दिख भी रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपको एक मिल चुका है, राइट। तो व्हाट इज बेटर, बेटरमेंट में बेटर का मतलब है अब आपको इसके ऊपर का कॉलेज मिलेगा। बट कंडीशन अप्लाइज, या तो ऊपर का कॉलेज मिलेगा, या तो हो सकता है ये कॉलेज मिल जाए सेकंड नंबर का, या फिर फर्स्ट नंबर का। समझो, इसके नीचे का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, इसके नीचे का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। बेटरमेंट का मतलब ही होता है कि आपने जो कॉलेजेस डाले थे उसमें से जो कॉलेज मिला है उससे बेटर कॉलेज। और ये लिस्ट आप ही ने बनाई थी आपके बेटरमेंट के हिसाब से कि मेरे को सबसे बेस्ट कॉलेज लगता है फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला। ठीक है, तो अगर आपको कोई कॉलेज राउंड वन में मिला है, इफ यू आर नॉट हैप्पी, आप बेटरमेंट का ऑप्शन ले रहे हो, बेटरमेंट का ऑप्शन लेने के बाद नेक्स्ट राउंड में आपको इसके ऊपर के कॉलेज मिलेंगे, अगर आपका स्कोर अच्छा है, कट ऑफ इसका नीचे जा रहा है तो। एंड अगर ऊपर का कॉलेज नहीं मिला, ऊपर का कॉलेज नहीं मिला, तो फिर से यही कॉलेज आपको मिल सकता है। अब एक दो सवाल और, ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं। अगर ये कॉलेज आपको मिला नेक्स्ट राउंड में, अब लेकिन आपके मन में लग रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे पिछले कॉलेज में जाके एडमिशन लेना चाहिए, तो वैसा आप नहीं कर सकते हो। एक टाइम पे कोई एक ही कॉलेज अलोकेट होगा, तो होगा कैसे कि ये आपको मिल जाएगा और ये आपके हाथ से चला गया। तो जो मिला है वहां ही आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो आई बिलीव मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि व्हाट इज बेटरमेंट। जिसको नहीं समझा होगा अगर इन केस, तो आप फिर से वीडियो थोड़ा सा पीछे लेके जाइएगा और आपको चीजें समझ में आ जाएगी। नाउ
क्या मान लीजिए आपने जो कॉलेज मिला, यू आर नॉट हैप्पी, नेक्स्ट राउंड में आप जा रहे हो, आपको लग रहा है नहीं नहीं और कोई कॉलेज आपको चाहिए, तो एडिट कर लो नेक्स्ट राउंड में। इसके बाद जो राउंड आएगा जहां पे एडिटिंग अलाउड होगी, पूरे ब्रोशर जो है कैप का जो स्केड्यूल है उसमें लिखा है किस किस राउंड में एडिटिंग अलाउड है। एडिट करके मान लीजिए आपको XYZ कॉलेज चाहिए था, तो वो XYZ कॉलेज को ऊपर रख लीजिए, ठीक है, और इसको नीचे रख लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। फाइन। और एक और सवाल आता है लोगों के मन में कि मुझे बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ फ्रीज का ऑप्शन दिख रहा है और कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, रिजेक्ट का। सी, आपने एक लिस्ट बनाई, आपने बोला कि मुझे ये जो पहला नंबर का ऑप्शन है ये मेरे को पहले मिलना चाहिए, और आपको मिल चुका है। तो अगर फर्स्ट नंबर का कॉलेज आपको मिला, फर्स्ट नंबर का कॉलेज आपको मिला, तो आप बेटरमेंट के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, मतलब यहाँ पे आपको एडमिशन लेके खत्म कर देना। आप सोचो बेटरमेंट का ऑप्शन आएगा तो नहीं आएगा, बट हाँ, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड जब चालू होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जब खत्म हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन आएगा उसमें पार्टिसिपेट करने का। तो इसीलिए कहा जाता है जो फर्स्ट ऑप्शन है, वो कहते हैं ना, भगवान से मांग रहे हो कोई चीज और भगवान ने दे दी, अब मिलने के बाद आप नहीं बोल सकते नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा कुछ दे दो, तो आपको बहुत सोच समझ के मांगना होता है। उसी प्रकार से जो कॉलेज है, आपने बहुत सारे कॉलेजेस डाले, उसमें से पहला नंबर आपने डाला जो आपके हिसाब से बेस्ट है, वो मिल गया। अब यू कांट चेंज राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में एक ही दो ही ऑप्शन बचता है, या तो एडमिशन ले लो या तो एडमिशन छोड़ दो। इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में अगर सीट बची होगी किसी दूसरे कॉलेज में तो फिर आपका नंबर लगेगा, नहीं बची होगी तो चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के आपको ये कंप्लीट जो एडमिशन प्रोसेस होता है इसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है। फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हमारा एक छोटा सा कोर्स है कैप कंसल्टिंग, ओके, वी चार्ज 1000 रुपीज़, और आपके मन में जो भी क्वेश्चन होंगे एडमिशन प्रोसेस को लेकर, वहाँ पे हम हेल्प करते हैं। आपको एक नंबर दी जाती है, उस नंबर पे एक डेडिकेटेड टाइमलाइन होता है, उस टाइम पे आपको कांटेक्ट करके जो भी आपके मन में क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस, आप किसी कॉलेज के बारे में जानना चाहोगे, किसी कॉलेज का टाइमिंग क्या है, फीस क्या है, वो हम नहीं बता पाते, प्लेसमेंट क्या है नहीं बता पाते क्योंकि वो हमारे पास डेटा नहीं होता, बट हाँ एडमिशन प्रोसेस का कोई भी सवाल आप पूछिए, वी आर गोइंग टू हेल्प यू देयर। फाइन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। थैंक यू।